हेलो साथियों, मैंने किस तरीके से एनालाइज़ किया है, किस तरीके से मैंने यूआर की कट ऑफ कहा कि भई ज़्यादा ही जा रही है। ये ध्यान से समझना, कहानी कुछ ऐसी है कि मैंने कहाँ से मार्क्स उठाए हैं। देखो, मैंने मार्क्स उठाए हैं जितने भी यूट्यूबर्स हैं, उन लोगों के चैनल पे नीचे कमेंट आ रखा था। यूआर के लोगों ने कितनी सारी कमेंट कर रखी हैं, अधिकतर यूआर के लोगों ने कर रखी हैं कि उनके कितने-कितने नंबर हैं। तो वहाँ से मैंने कुछ नंबर उठाए, कुछ मार्क्स मैंने उठाए टेलीग्राम से। मैं टेलीग्राम पे काफ़ी सारे चैनल के साथ जॉइंट हूँ, तो वहाँ पर जो बच्चों ने अपने मार्क्स डाले हैं, ठीक है? तो वहाँ से मैंने मार्क्स उठाए, तो कुल मिला के यूआर के मेरे को 368 एस्पायरेंट्स मिले हैं। ठीक हो गया। और उनके नंबर 16,030 के आसपास हैं, तो ओवरऑल जब डिवाइड करके देखा तो 43 पॉइंट समथिंग, 43 पॉइंट समथिंग एवरेज बन रहा है और कट ऑफ एवरेज के आसपास जाएगी। पूरी बात सुन के जाना। पहले क्या हुआ करता था, लोगों को ईडब्ल्यूएस का इतना नहीं पता था, अब सभी को ईडब्ल्यूएस का पता है। तो अदर स्टेट के हैं उन लोगों ने, और जो दिल्ली के भी हैं उन लोगों ने ईडब्ल्यूएस का बनवा रखा है। तो जो 120 से कम है वो यूआर में नहीं है, वो ईडब्ल्यूएस में काउंट हो रहे हैं अधिकतर। जब ईडब्ल्यूएस में काउंट हो रहे हैं तो यूआर का एवरेज बढ़ रहा है, एवरेज से कट ऑफ जाती है। एवरेज किस वजह से बढ़ रहा है यूआर का? क्योंकि जो 120 से कम है वो ईडब्ल्यूएस में आ जा रहे हैं, है ना? और कैटेगरी का ईडब्ल्यूएस का सबने लगभग बनवा रखा है 90% स्टूडेंट्स ने, और एवरेज के हिसाब से कट ऑफ जाती है। दूसरा रीजन सुनो, कुछ लोग ये बोल रहे हैं जो अदर स्टेट के हैं और जिनके ओबीसी में 149 से ऊपर हैं, वो अभी तो ओबीसी में है, सॉरी अभी तो यूआर में है, बाद में वो जब फाइनल आएगी तो ओबीसी में आ जाएंगे, उस वजह से ओबीसी की बढ़ जाएगी। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। देखो, जब आप फॉर्म भरते हो, हम फॉर्म भरते हैं, तो फॉर्म में लिखा होता है कि दिल्ली ओबीसी, अदर स्टेट ओबीसी, अदर स्टेट ओबीसी ट्रीटेड एज यूआर। वो डी ट्रिपल एस भी यूआर में ही काउंट करती है उनको। बेशक आपके जो एडमिट कार्ड है उसमें यू ओबीसी लिखा हुआ आ रहा है, बट वो यूआर में ही काउंट होते हैं। तो वो ओबीसी में अभी भी नहीं आ रहे, वो अभी भी यूआर में ही आ रहे हैं जो 149 से ऊपर है। इस वजह से भी यूआर का एवरेज बढ़ रहा है। दो कारण है, एक तो जो अदर स्टेट के उन्होंने डाल रखा है ओबीसी, लेकिन वो अभी भी यूआर में ही आ रहे हैं और उनके नंबर 149 से ऊपर हैं। और जो 120 से नीचे हैं उन्होंने ईडब्ल्यूएस का बनवा रखा है, तो ईडब्ल्यूएस का बनवाने की वजह से वो ईडब्ल्यूएस में आ रहे हैं। तो यूआर का जो एवरेज है वो गिर नहीं रहा, क्योंकि 120 से नीचे आने वाले ईडब्ल्यूएस में आ गए, ऊपर वाले यूआर में। ईडब्ल्यूएस में इसलिए आ गए क्योंकि अधिकतर लोगों ने ईडब्ल्यूएस का बनवा लिया है। पहले का टाइम था, लोगों को ईडब्ल्यूएस की जानकारी थी नहीं। तीसरा क्या रीजन है कट ऑफ बढ़ने का? ये 2 साल बाद पेपर हुआ है, लोग लगातार तैयारी करते हुए आ रहे हैं। अदर स्टेट के लोग बहुत मेहनत करते हैं, ठीक है, हमसे ज़्यादा मेहनत करते हैं, दिल्ली से ज़्यादा मेहनत करते हैं। बिहार के, उत्तराखंड के, यूपी के, राजस्थान के तो आजकल भाई भाई चीते हैं भाई, खतरनाक मेहनत कर रहे हैं राजस्थान के भी। तो ये सब लोग अदर स्टेट के मेहनत कर रहे हैं, और ये 120 से नीचे ईडब्ल्यूएस में आ जा रहे हैं, 120 के ऊपर यूआर में आ रहे हैं, यूआर का एवरेज बढ़ा रहे हैं। तो और ओबीसी में आ नहीं रहे हैं अगर 149 से ऊपर है। मैं फिर बता रहा हूँ आपको, फॉर्म भरते हुए लिखा हुआ आता है कि अगर अदर स्टेट के हो तो वो यूआर में ही काउंट होंगे, ईडब्ल्यूएस में काउंट, सॉरी ओबीसी में काउंट नहीं होंगे। जिन लोगों को गलतफहमी है कि अभी वो ओबीसी में काउंट हो रहे हैं, वो ओबीसी में हो ही नहीं रहे, वो 149 से ऊपर वाले सारे यूआर में ही हो रहे हैं। ठीक हो गया? तो वो यूआर का एवरेज बढ़ा रहे हैं। तो अदर स्टेट वाले यूआर का एवरेज बढ़ा रहे हैं, दिल्ली स्टेट वाले जिन्होंने ईडब्ल्यूएस का बनवा रखा है, या अदर स्टेट वाले जिन्होंने ईडब्ल्यूएस का बनवा रखा है, 120 से नीचे हैं वो ईडब्ल्यूएस में आ रहे हैं। तो मतलब जो ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ गई है उससे नीचे ईडब्ल्यूएस में आ रहे हैं, तो वो भी यूआर का एवरेज बढ़ा रहे हैं, क्योंकि 120 से नीचे या जो ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ गई है उससे नीचे वाले ईडब्ल्यूएस में आ रहे हैं, और जो उसके ऊपर वाले हैं वो यूआर में आ रहे हैं, और वो यूआर का एवरेज बढ़ा रहे हैं, और एवरेज से ही कट ऑफ का निर्धारण किया जाता है। आपको ये बात पता है अच्छे से? नहीं पता तो मैं बता देता हूँ। ठीक हो गया? तो यूआर की कट ऑफ तो भाई ज़्यादा है। और जो लोग ये कहते हैं कि आप ये इन्फॉर्मेशन कहाँ से ला, देखो एक बात ध्यान से सुनना भाई, 15 मार्च बोला था मैंने आपका, कि आपका 15 मार्च तक रिजल्ट आ जाएगा। स्क्रूटनी की वजह से 400 लोग जो हैं वो बाहर करें हैं, डीबार किए हैं डी ट्रिपल एस बी ने, उस कारण। और ऐसे ही डीबार नहीं कर दिया जाता, उनमें टाइम लिया जाता है, उनको देखा परखा जाता है अच्छे से, उसके बाद डीबार किए जाते हैं। जो भी स्टूडेंट्स हैं, जो भी एस्पायरेंट्स हैं, वो ऐसे डीबार नहीं करते, किए जाते हैं। तो उसको डीबार करने में 10-11 दिन जो एक्स्ट्रा लग गए हैं वो इस वजह से लगे, अदरवाइज 15 मार्च से पहले ही आप लोगों का रिजल्ट आ जाता। ये मैंने पहले ही, आज से 1 महीने पहले ही बता दिया था, क्योंकि ये रिजल्ट अभी बन चुका था। रिजल्ट बहुत पहले से तैयार है आप लोगों का, ठीक है? तो घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है कि कट ऑफ इतनी ज़्यादा क्यों गई है यूआर की। भाई बिल्कुल भी धांधली नहीं हुई, मैं बता रहा हूँ, धांधली नहीं हुई। मैं चिल्ला चिल्ला के बोल रहा हूँ, धांधली नहीं हुई। रीटर प्लस भी 5-5 6-6 साल बाद लोगों को बाहर कर देती है, तो अभी वो धांधली कैसे होने देगी? आप मुझे एक बात बताओ। अब मान लिया 6 साल बाद उसने 5 बंदे जो है बाहर किए, 10 बंदे बाहर किए, तो वो लोग केस नहीं डालेंगे, फिर डी प्लस भी जांच नहीं बैठेगी? आप मुझे बताओ, डी प्लस भी चाहेगी मेरे ऊपर जांच बैठे? तो ऐसा कुछ भी नहीं है भाई, बिल्कुल भी गलतफ़हमी मत पालो कि इस तरह से यूआर की कट ऑफ बढ़ी है, लोगों ने पैसा दिया, वो सब कुछ भी नहीं हुआ। और लोगों को देखो, हम भी मेहनत करते हैं इसीलिए, ताकि लोगों को पता चले चीज़ें, और हमारा चैनल ग्रो हो। सब अपना-अपना चैनल ग्रो कराना चाहते हैं, कोई फ्री में काम करना चाहता नहीं है, आपको ये बात पता है। हम इतनी मेहनत क्यों करेंगे फ्री में? मज़ा थोड़ी ना आ रहा है हमें ये काम करने में, या हमें कुछ कोई पैसे दे रहा है साइड से कि भाई आप वीडियो डालो, हम आपको पैसे देंगे। तो सब चाहते हैं हमारा चैनल ग्रो, हम फेमस और इस तरीके से वीडियो देखो, कोई फ्री में काम नहीं करना चाहता, ठीक है? तो हम लोग आगे इन्फॉर्मेशन इसीलिए, अब मैं भी आगे इन्फॉर्मेशन इसीलिए लाऊंगा क्योंकि मुझे पता है कि लोग जो है वो सब्सक्राइब करेंगे, अगर पसंद करेंगे मेरी बात को। और नहीं पसंद करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, ये नहीं कि देख के भाग जाओ। ऑल द बेस्ट सभी को, टेक केयर। आगे भी बहुत सारे पेपर होने वाले हैं आप लोगों के, उनमें भी मैं साथ रहूँगा आप लोगों के, और बताता रहूँगा क्या क्या प्रोसेस है सब कुछ। टेक केयर, ऑल द बेस्ट।